बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, ये वीडियो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए ख़ास होने वाली है कि जिनके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ हिदायत जारी की थी, तो वो लेटर या नोटिफिकेशन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए, तो जिन पर अमल करना नहायत अहम है, ज़रूरी है तमाम पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। ये एक सर्कुलर है, लेटर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। द प्रेसिडेंट्स चीफ एग्जेक्टिव ऑल बैंक्स, तमाम बैंकों के प्रेसिडेंट्स और चीफ एग्जेक्टिव को लिखा गया है, जिसमें इसका जो उन्वान है वो है पेंशन पेमेंट थ्रू डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न के एक लेटर का हवाला दिया गया है, एसओपीज़ जिसमें सेट किए गए थे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पेंशन की तकसीम के सिलसिले में डीसीएस के लिए। तो वो जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीज़ वो तमाम बैंकों को भिजवाए गए हैं, जिनके बारे में तमाम पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें पहला जो है वो ये है कि पेंशनर शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ अ बैंक मेंटेनिंग हिज हर पेंशन अकाउंट। यानी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना जो है वो लाजमी है हर पेंशनर के लिए। एवरी ईयर इन मार्च एंड सितंबर, हर साल मार्च और सितंबर के महीने में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना हर पेंशनर के लिए लाजमी है। आगे है, इफ़ द पेंशनर इज़ अनएबल टू अंडरगो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ड्यू टू incapacitation of bodily illness, infirmity, or if his her fingerprints do not exist due to old age or a generic condition, he shall will प्रोवाइड अ लाइफ सर्टिफिकेट एज पर दी एसओपीज़। अगर किसी पेंशनर के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो उसकी इलनेस की वजह से या किसी जेनेटिक जो कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन, उसकी वजह से या ओल्ड एज की वजह से नहीं लग पाते, तो फिर वो लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा कराएगा। दूसरा इसमें पॉइंट है बड़ा इम्पॉर्टेंट कि इन केस ऑफ फैमिली पेंशन के सिलसिला में नॉन मैरिज डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड अंडर पैरा 4 and 9 ऑफ एसओपीज शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेंशनर्स ऑन और बिफोर 30th September ऑफ ईच ईयर इंस्टेड ऑफ मार्च एंड सितंबर। ये जो फैमिली पेंशनर से हर साल मार्च और सितंबर के महीने में नॉन मैरिज डिक्लेरेशन या नॉन मैरिज सर्टिफिकेट तलब किया जाता है, वो अब सिर्फ साल में एक मरतबा 30 सितंबर को या उससे पहले जो है ना वो ब्रांच में जमा कराना होगा। साल में सिर्फ एक मरतबा। लाइफ सर्टिफिकेट या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन साल में 2 मरतबा, मार्च और सितंबर के महीने में, और नॉन मैरिज सर्टिफिकेट सिर्फ एक मरतबा साल में, सितंबर के महीने में या उससे पहले। तीसरा पॉइंट है, सबमिशन ऑफ अबव mentioned non-marriage declaration will be dispensed with after the widow, daughter, sister of the pensioner, family pension recipient attains the age of 60 years। अगर कोई फैमिली पेंशनर बेवा है, बेटी है, बहन है पेंशनर की, और वो 60 साल की उम्र को पहुंच जाती है, तो फिर उससे नॉन मैरिज सर्टिफिकेट भी तलब नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जाएगा। यानी 60 साल की उम्र में कोई अगर फैमिली पेंशनर पहुंच जाता है तो उससे फिर नॉन मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं लिया जाएगा। चौथा पॉइंट है कि इफ़ अ पेंशनर फेल्स टू सबमिट अ लाइफ सर्टिफिकेट और फेल्स टू अंडरगो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन during March and September, or a pensioner does not draw a pension for consecutive 6 months, the account shall become dormant। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। वो ये है कि अगर कोई पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करा पाता या उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मार्च और सितंबर के महीने में नहीं होती, तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी, यानी अकाउंट उसका डॉर्मेंट कर दिया जाएगा। या अगर कोई पेंशनर 6 माह
मुसलसल अपनी पेंशन नहीं निकलवाता बैंक अकाउंट से, तो वो उसकी पेंशन भी बंद कर दी जाएगी और उसका अकाउंट डॉर्मेंट कर दिया जाएगा। 5वां नंबर है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड बाय अ पेंशनर एज लेड डाउन इन पैरा 3F एंड 9-12 ऑफ द SOPs इज डिसकंटिन्यूड। ये जो पेंशन के मौके पर जब पेंशन चालू होती है तो एक इंडेमनिटी बॉन्ड जो है ना वो स्टाम्प पेपर पर दिया जाता है, तो उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। 100 रुपये का या 50 रुपये का जितने भाई है उसको अब ख़त्म कर दिया गया है उस इंडेमनिटी बॉन्ड को। अच्छा जी, आगे है इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अबव इंस्ट्रक्शंस द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशंस हैव बीन इशूड बाय फाइनेंस डिवीजन। इसमें ये है क्लैरिफिकेशन का, द पेंशन शैल बी पेड थ्रू अ बैंक अकाउंट आइदर करंट और PLS मेंटेन्ड इन द पेंशनर्स नेम। यानी इसमें कोई तखसीस नहीं है कि पेंशन अकाउंट जो है ना वो करंट होना चाहिए, PLS होना चाहिए, कोई भी अकाउंट जो हो वो उस पेंशनर के नाम हो तो उससे पेंशन निकलवाई जा सकती है। और दूसरा नंबर ये है कि पेंशन अकाउंट शैल नॉट बी अ जॉइंट अकाउंट। डबल यानी उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता, दो बंदे उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, मुश्तरका खाता नहीं होगा, जॉइंट अकाउंट नहीं होगा, सिर्फ एक पेंशनर जो है ना वो अकाउंट जो है ना वो रन कर सकेगा। और ये सारी जो हैं ये हैं चीज़ें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सदूर को, बैंकों के सदूर को भेजी हैं, जिनका जानना हर पेंशनर के लिए इंतहाई अहम और ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में इस सर्कुलर को या नोटिफिकेशन को आपके साथ शेयर किया गया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।